हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। आई इस वीडियो में देखते हैं कि जैसे कि अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि साइकिल ग्रुप क्या होते हैं और साइकिल ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो में सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि साइकिल ग्रुप अबेलियन बीच के साइकिल ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बीच रिलेशन क्या है और वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं। क्या कोई साइकिल ग्रुप अबेलियन बन सकता है, क्या कोई एब्री या कोई आपका साइक्लिक ग्रुप अबेलियन और अबेलियन ग्रुप भी साइक्लिक बन सकता है, इनके बीच किस तरह से ये रिलेशन है। और इसी रिलेशन को यूज़ करके अपन आगे चल के डिफाइन करने वाले हैं कि कोई भी ग्रुप, जैसे कि स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखी है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर आर स्टार, क्यू स्टार, सी स्टार, और जैसे कि रेड्यूस क्लास मॉडल जेड एन है, और स्पेशल लीनियर ग्रुप। जितने भी अभी तक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, अपन वन बाई वन करके सभी को एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्डर पेयर ग्रुप अबेलियन बनेगा, कौन सा साइक्लिक बनेगा, कौन सा साइक्लिक नहीं बनेगा, और अबेलियन के रिस्पेक्ट में हम साइक्लिक कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस थ्योरम को या इस रिजल्ट को। इसमें देखो डिफाइन क्या है, एवरी, सबसे पहले रिलेशन अपन डिफाइन कर लेते हैं साइक्लिक और अबेलियन के बीच। इसमें क्या है सबसे पहला रिलेशन कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होगा बट कन्वर्ज नॉट ट्रू। इसका मीन क्या है कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप तो आपका अबेलियन होगा, साइक्लिक ग्रुप तो आपका अबेलियन होगा, बट अबेलियन ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। अबेलियन ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होगा, बट अबेलियन का साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए एक बार इसको अपन प्रूव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, छोटा मोटा प्रूवमेंट है जिसको प्रूव भी करते चलेंगे, जिससे प्रूवमेंट की थोड़ी सी आपको हैबिट आ जाए या फीलिंग आने लगे कि किस तरह से हम प्रूव करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, एक ग्रुप लेते हैं, सबसे पहले अपन ग्रुप लेते हैं, जीवा ग्रुप विच इज साइक्लिक, और जो क्या होना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप हो। एक सबसे पहले ग्रुप लिया जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप को लेके चल रहे हैं अपन और मुझे दिखाना है अबेलियन ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप को लेके चल रहे हैं अपन और अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, साइक्लिक ग्रुप में क्या, साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है, इफ़ जी इज साइक्लिक है और ये साइक्लिक है, तो इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट होगा जो क्या कर देगा, जो उस ग्रुप को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। बस डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की। सबसे पहले जैसे ही मुझे साइक्लिक ग्रुप को अबेलियन ग्रुप दिखाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में अपन ने क्या किया, एक साइक्लिक ग्रुप लिया, जी एक अपने साइक्लिक ग्रुप लिया, और फिर उसको बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट जरूर होगा, जिससे एक ऐसा एलिमेंट इसमें ज़रूर एग्जिस्ट होगा जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा। या फिर हम इसको दैट इज फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो आपका जी होगा वो ए की पावर एन फॉर्म में, सच दैट एन बिलोंग्स टू जो भी हमारा इंटीजर्स होगा, ठीक है। ए जी का एलिमेंट है और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइक्लिक ग्रुप को। अब यहाँ से मुझे पता है कि इसके सारे एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं ए की पावर एन फॉर्म में है, और जहाँ एन कोई आपका इंटीजर है एन आपका क्या, एक इंटीजर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्रुप को मुझे साइक्लिक ग्रुप दिखाना है, तो इसके लिए साइक्लिक ग्रुप तो लिया है बट अबेलियन दिखाना है। और अपन जानते हैं कि अबेलियन में कोई भी, अगर छोटा सा मैं आपको अबेलियन वाला फीलिंग दूं, तो कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लीजिए, एक आर और एक आपका एस। इस फॉर्म में दो एलिमेंट्स उठा लीजिए, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स जनरेटेड बाई ए, तो कहीं ना कहीं ए की पावर करेंगे, तो इस तरह से हमारा वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट अपन क्या कर लेते हैं, दो एलिमेंट, एक ए की पावर आर इंटू ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस।
अपन 2 एलिमेंट इसमें लेट कर लेते हैं कि इसमें इस ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप है इस फॉर्म में, इसमें 2 एलिमेंट टिक कर लेते हैं वेयर जो आर एस क्या है वो लेस देन होंगे एन से बड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एन से जनरेटर, अब यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर होती है वो आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर, अब इसको कंडीशन को मेंशन कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, ना कीजिए तो उससे और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। अब देखो आगे चल के इसको अपन प्रूव कैसे करते हैं, उसके लिए देखो ए की पावर एस इंटू ए की पावर आर इज इक्वल टू, अपन जानते हैं कि जब बेस समान हो तो पावर यानी घातें क्या जुड़ जाती हैं। और आप एडिशन फॉर्म में ये भी जानते हो कि एस को पहले लिख दो आर को बाद में, बस कुछ नहीं है, इधर उधर करना है। देखो ए इंटू, आपको अबेलियन दिखाना है तो ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस इज इक्वल टू ए की पावर एस इंटू, यानी इसको इधर पहुंचाना है। तो बेस समान है, पावर ऐड हो गई, एडिशन साइन है तो इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ से देखना केयरफुली, इसको इंटरचेंज कर लिया तो ए की पावर एस इंटू, फिर से हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं और ये क्या आ गया, ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस। सिंपल सा प्रूवमेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें समझ में ना आए। और यही कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन है अबेलियन ग्रुप की। सो हैंस करके या देयरफॉर करके आप लिख सकते हो कि जो जी है इज क्या है, वो आपका एक अबेलियन ग्रुप है, जी एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर ए हमेशा कैपिटल बनाना क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो उसमें कैपिटल ही रहेगा। जी आपका एक अबेलियन ग्रुप है, ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। बट इसका कन्वर्ज पार्ट मुझे दिखाना है। कन्वर्ज पार्ट किस तरह से दिखाते हैं, जब भी किसी थ्योरम में या किसी रिजल्ट में कन्वर्ज नॉट ट्रू लिखा हो, तो वहाँ पर आप सिंपल सी अपनी एक छोटी सी हैबिट या छोटा सा लॉजिक लगाइए कि आपको एक एग्जाम्पल देना है कन्वर्ज पार्ट के लिए, एक एग्जाम्पल देना है जो उसके कन्वर्ज पार्ट को होल्ड या फिर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो एग्जाम्पल अपन कौन सा ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा है U8, मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। U12, फिर उसके बाद ये जो अपने एक Z2 क्रॉस Z2 भी पढ़ रखा है और एक अपने D2 भी पढ़ रखा है। ये सभी जो मैंने यहाँ पर ग्रुप लिख रखे हैं ये सभी आइसोमॉर्फिक हैं किसके, कैलेंस K4 कैलेंस ग्रुप के ये आइसोमॉर्फिक हैं, या के या फिर आप ये सभी ग्रुप कह सकते हो, सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसको मैं केयरफुली देखूं U8 को, U1 सिर्फ एक बता रहा हूं मैं, उसके बाद आप लोग समझ लेना। U8 है, इसमें एक 1 एलिमेंट होगा और इसमें एक एलिमेंट 3 होगा, 3 के बाद एक एलिमेंट इसमें 5 होगा और एक 7 होगा। अब ये जो U8 होता है वो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो, जो भी जैसे U8 है तो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 8 के रिस्पेक्ट में, मतलब जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 8 होता है। यानी हम इस तरह से बोल सकते हैं, लोग ये ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में ये हमारा ग्रुप रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप होता है। तो अब यहाँ से लास्ट टाइम अपन ने स्टडी कर रखा है उसी को यूज़ कर लेते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा और इसका भी ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2। बिकॉज ये सारे ग्रुप मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, शो कर चुका हूँ कि ये सभी ग्रुप हमारे क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं कैलेंस ग्रुप के। और कैलेंस ग्रुप K4 जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, कैलेंस ग्रुप K4 को किस तरह से डिफाइन किया था, इसमें EAVC, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसका आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, इसको छोड़कर सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो ऐसे ग्रुप को कैलेंस ग्रुप बोलते हैं। और ये सभी जो हमारे ग्रुप हैं वो कैलेंस ग्रुप K4 के आइसोमॉर्फिक हैं। तो दैट मीन अब इसके भी एलिमेंट्स जो उसमें ऑर्डर है सेम ऑर्डर के प्रेजेंट होंगे, या फिर आप इजीली ऑपरेशन आपको पता है सबका ऑर्डर निकाल सकते हो। बट मैं यहाँ अगर आपसे कहूँ कि ऑर्डर U8 का कितना है, U8 का ऑर्डर कितना है U8 का, तो आप बोलोगे 4। U8 का ऑर्डर 4 है। क्या इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है? नहीं। आइडेंटिटी का 1, इसका 2, इसका भी 2, इसका भी 2। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आइडेंटिटी का ऑर्डर सभी में 1 और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे सबका ऑर्डर 2, 2, 2 होगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यदि कोई फाइनाइट ग्रुप है, एक बार फिर से उसको समझ लीजिए अच्छे से केयरफुली, एक रिजल्ट है कि यदि कोई फाइनाइट ग्रुप है
और वो फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी यदि और केवल यदि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। यानी यदि कोई ये फाइनाइट ग्रुप है तो ये फाइनाइट ग्रुप है, ये साइक्लिक तब बनेगा जब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर कितना हो जाए 4। लेकिन हमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका ऑर्डर 4 है। बट यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, यानी ये कौन सा U8 या फिर ये सभी, ये हमारे नॉट साइक्लिक हैं। कैसे ग्रुप हैं? नॉट साइक्लिक ग्रुप। ये एक भी ग्रुप हमारे साइक्लिक ग्रुप नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम अपन इनको पढ़ के आए भाई, कंपोजिशन टेबल भी दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखा सकते हैं कि लास्ट टाइम अपन पढ़ के आए कि ये सारे ग्रुप हैं ये साइक्लिक होते हैं। ये सारे ग्रुप अबेलियन होते हैं। व्हाट अबेलियन? ये सारे ग्रुप अबेलियन हैं बट साइक्लिक नहीं हैं। ये सारे ग्रुप हमारे क्या? अबेलियन हैं बट साइक्लिक नहीं हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पर जब भी कभी भी किसी भी थ्योरम में एक रिजल्ट आपको दिया जाए कि एवरी करके, जैसे कि यहाँ दिया है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्ज नॉट ट्रू, जहाँ कन्वर्ज वाला आ जाए पार्ट और वो नॉट ट्रू दिखाना हो आपको, तो कोई ऐसे एग्जाम्पल अपनी पॉकेट में अपनी डिक्शनरी में याद रखिए या पहले से संभाल के रखिए कि आप तुरंत उनको प्रेजेंट कर सको, बिकॉज इसका फिर कोई प्रूवमेंट नहीं होता है। मुझे वही काउंटर एग्जाम्पल ही इस स्टेटमेंट का या इसके कन्वर्स पार्ट को शो करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से ये हमारा इस तरह से प्रूव हो गया कि एवरी साइक्लिक, अगर कोई साइक्लिक होगा, यदि कोई ग्रुप साइक्लिक होगा तो वो अबेलियन होगा ही होगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो अबेलियन है तो साइक्लिक है। इसी रिजल्ट को अपन यूज़ करके आगे चल के बढ़ते हैं और देखते हैं जितनी भी स्ट्रक्चर जैसे पढ़ रखी है हमने, सबसे पहली जो हमारी स्ट्रक्चर को हम लेके आए हैं वो आपका जैसे कि Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है ऑफ एडिशन ऑपरेशन, Q, फिर उसके बाद सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फिर उसके बाद सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 बाई 1 करके अपन सारे साइकिल ग्रुप की कहानी को ख़त्म करते हैं। अब केयरफुली देखते हैं यहाँ पर जितने भी मैंने स्ट्रक्चर ले रखे हैं उन स्ट्रक्चर को, ये सभी स्ट्रक्चर आप याद रखिए, सभी ग्रुप होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके पास जीरो इंक्लूड होता है और जहाँ जीरो होगा तो समझ लीजिए 99% वो एडिशन ही ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन बोलिए या एडिशन ऑपरेशन बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से अब मुझे प्रूव करना है क्या कि ये सारे साइक्लिक हैं या नहीं। बट लास्ट वीडियो में अपन इसको दिखा चुके हैं कि इसके पास 1 एक ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि देखो एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है तो ये जो आपका ग्रुप होगा वो इस तरह से डिफाइन होता है, एन ए सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। मतलब इसके अगर मैं ग्रुप को या जनरेटर की बात करूं इस तरह से डिफाइन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ए हमारा क्या है, ए हमारा इस ग्रुप का एलिमेंट है। यदि किसी भी, जैसे कि ये Z है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए मुझे जिसमें आप n का मतलब इंटीजर्स को आप यहाँ पर n की जगह आप इंटीजर्स रख दो, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते चले जाइए और करते चले जाइए, वो पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए तो फिर वो एलिमेंट जनरेटर कहलाता है। मैं यदि यहाँ पर 1 रख देता हूँ, समझना केयरफुली, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही केयरफुली समझना है बिकॉज आगे चल के कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स से आना चाहिए n, ये जो n इंटीजर्स हैं, रैशनल नहीं है, केवल इंटीजर्स हैं। अब देखो यदि मैं इसमें एक 1 एलिमेंट है और उस 1 को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, इस एक ही जगह 1 रख देता हूँ, 1 अगर एक ही जगह हम 1 रखेंगे तो n इंटू 1 क्या हो जाएगा n। अब n की वैल्यू 1 बाई 1 करके अपन रखते जाएंगे तो पूरा आपको सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा। तो इसलिए ये ग्रुप आपका कैसा हो गया, अब समझ गए होगे कि ये जो ग्रुप है ये हमारा कैसा है, ये ग्रुप साइक्लिक है, ठीक है। लास्ट टाइम भी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। और साइक्लिक के साथ साथ ये जो हमारा ग्रुप है जिसमें 1 और 1 का इन्वर्स -1 दोनों इसके जनरेटर होंगे, क्योंकि किसी भी साइक्लिक ग्रुप में अगर कोई ए एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर ज़रूर बनेगा। अब लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर हमारी कभी साइक्लिक ग्रुप बन सकती हैं या फिर नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर साइक्लिक ग्रुप बनेगी तो इसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो जो इस ए के स्थान पर रख दो और फिर n का मतलब इंटीजर्स को 1 बाई 1 करके आप चेंज करो तो पूरा सेट मिल जाए। अब केयरफुली देखना है, जैसे कि आप इसमें 1 लिया था, अगर मैं इसमें से 1 ले रहा हूँ,
यदि मैं इसमें से 1 ले रहा हूँ, 1 रखने पर ये सारे इंटीजर्स तो मिल जाएंगे, बट इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर में p/q फॉर्म के भी हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन 1/2 इस टाइप के भी एलिमेंट हैं, 3/2 इस टाइप के भी एलिमेंट हैं। क्या यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख दें हम? क्या n कोई यहाँ पर n ऐसा आ सकता है सेट ऑफ इंटीजर्स से जिससे ये 1/2 दे दे? इंटीजर्स में सारे आपके 1 2 3 इस तरह से नेगेटिव भी लगा दो, 0, यही तो होते हैं। इनको रखोगे कभी 1/2 यानी p/q फॉर्म वाली नहीं आएंगी संख्या है। तो इसका मतलब ये 1 इसका जनरेटर नहीं हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ 1 के अलावा आप कुछ भी रख लो, 1 के अलावा कुछ भी आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, वो कभी भी इसका जनरेटर नहीं बनेगा। तो इसी तरह से अगर Q है और Q इसका सबसेट है रियल नंबर का, रियल नंबर इसका सबसेट है, अगर Q हमारा साइक्लिक नहीं बना तो R भी नहीं बनेगा और C भी नहीं बनेगा। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए नॉट साइक्लिक। देखो 1 by 1 अपन जितना स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं सभी को डिफाइन करने वाले हैं कौन सा साइक्लिक होगा और कौन सा साइक्लिक नहीं होगा। तो पहली स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये हमारे एक भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होंगे। अब सेकंड चलते हैं, बस यहाँ पर Z आपका ये साइक्लिक ग्रुप है, उसके जनरेटर भी याद रखिए -1 +1। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रखिए हमने Q स्टार या Q नॉट बोलिए, मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में R स्टार, ठीक है, C स्टार, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट अपन ने ये स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, सेम यहीं पे हमारा। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है, एक बार केयरफुली देखना है यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेशन है। मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेशन जैसी लिया आपने तो फिर इसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो उस ग्रुप को इस तरह से जनरेट कर दे और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। समझना केयरफुली, एडिशन के लिए इस तरह से हम लिखते हैं ग्रुप को, और लेकिन जैसे मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन होता है एडिशन में n इंटू ए, मल्टीप्लाइकेशन में a की पावर n। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक एलिमेंट मिल जाए, कम से कम मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए इन स्ट्रक्चर के पास कि जिसकी आप पावर करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ पावर, और पावर बढ़ाते चले जाओ, इस तरह से वो पूरा हमारा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाए। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, सेट ऑफ रैशनल के पास सेट ऑफ रैशनल को आप देख लीजिए, बस एक को एनालिसिस कीजिए और उसके बाद अगर ये होगा तो आगे चल के इनके बारे में विचार कीजिए, और अगर ये नहीं है तो फिर इनके बारे में सोचना व्यर्थ है, बिकॉज ये पूरा सेट ऑफ रैशनल नंबर या फिर आपका यहाँ पर सिर्फ स्टार का मतलब उसमें जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर सारे रैशनल नंबर्स हैं। जब इसमें आपका अगर ये नहीं है तो ये पूरा इसमें बैठा होता है, मतलब इसके सारे एलिमेंट रियल नंबर में होते हैं, रियल नंबर के सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। तो क्यू के बारे में अपन देख लेते हैं, फिर उसको अपने आप बता देते हैं। जैसे मैंने 1/2 एलिमेंट लिया या 1 लिया, कुछ भी आप रैंडम एलिमेंट उठा लो, मैं कह रहा हूँ 1 की पावर 1 करोगे तो 1, 2 करोगे 1, आगे तो एलिमेंट 1 से तो कभी जनरेट होंगे नहीं, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। 1/2 देख लो, 1/2 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 1/2, और 1/2 की पावर अगर 2 करोगे तो 1/4, 3 करोगे तो 1/8। तो इस तरह से केवल ये ऊपर आपका 1 और नीचे आपके बढ़ते चले जाएंगे डिनोमीटर। लेकिन रैशनल नंबर के पास तो इस टाइप के भी तो हैं, इस टाइप के भी तो हैं, ये भी तो है रैशनल नंबर के पास एलिमेंट। क्या कभी 1/2 की पावर करने पर, क्या कभी 1/2 की पावर करने पर इस तरह के एलिमेंट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूँ कि आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो कभी भी वो एलिमेंट्स इस किसको सेट ऑफ रैशनल नंबर को जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट आप एक ले लीजिए, किससे? सेट ऑफ रैशनल नंबर से, उसकी पावर आप करते चले जाइए, पावर, और पावर कहाँ से करोगे? सेट ऑफ इंटीजर से। कभी भी वो पूरा आपका सेट को जनरेट नहीं कर पाएगा एक एलिमेंट। तो इस तरह से हम डायरेक्टली यहाँ पर एक ही शब्द में बोल देंगे कि ये जो ऑल स्ट्रक्चर अपन ने लिख रखी हैं, ये स्ट्रक्चर एक भी साइक्लिक नहीं है। क्या हैं ये? सारी नन साइक्लिक, एक भी साइक्लिक नहीं है। तो सिर्फ अभी तक मैंने जितने ये इनफाइनाइट सेट्स पढ़े हैं, इसमें से मैंने ये देखा कि केवल Z क्या सेट ऑफ इंटीजर एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप बना है और एक भी साइक्लिक ग्रुप नहीं बने हैं। तो ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं जो थर्ड स्ट्रक्चर पे। अपनी थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी है? थर्ड स्ट्रक्चर है Zn। ठीक है, Zn का मतलब रिड्यूस क्लास मॉडुलस है, ग्रुप है हमारा। और इसमें आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये तो सब लोग जानते हो कि अभी तक पढ़ चुके हैं, मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ कि Zn का मतलब
जेड एन का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि इसमें वो सभी एलिमेंट होंगे, 0 से स्टार्ट कीजिए 3 और डॉट डॉट n-1 तक। जेड एन मीन्स इस तरह के एलिमेंट, और सारे एलिमेंट अपनी क्लास इक्वेशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको कुछ ऑथर तो इस तरह से वॉर या फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट जर्नल आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि हर एक, जैसे ही आप एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस पर वर्क करोगे, जैसे ही आप एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप वर्क करोगे तो वहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर निकल के आ जाएगी कि एक एलिमेंट हमेशा मिल जाएगा, कौन सा, 1। और 1 आप जानते हो कि 1 में फिर इस तरह से ये n क्या है, इंटीजर है, एडिशन ऑपरेशन है, तो ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी। 1 में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, इस तरह से ये सारे हमारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि ये जो आपका ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा क्या, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है। ऑलवेज से हमारा मीन क्या है कि ये जो n है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दीजिए, या पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब n की वैल्यू 1 रखिए, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कुछ भी रखोगे, ये हमेशा आपको साइक्लिक होगा। Zn क्या होगा, हमेशा साइक्लिक होगा, क्योंकि इसके पास कम से कम एक जनरेटर हमेशा मिलेगा, कौन सा, 1, जो उस पूरे सेट को जनरेट कर देगा। तो इस तरह से ये जो हमारी स्ट्रक्चर है Zn, ये एक साइक्लिक ग्रुप बनाती है। अब चलिए नेक्स्ट अपनी जो स्ट्रक्चर है 4, नेक्स्ट स्ट्रक्चर 4 कौन सी है, इसको केयरफुली अपन देखते हैं। UN में कौन से एलिमेंट होते हैं, UN में वो सभी एलिमेंट होते हैं x such that अच्छा, यहाँ पर एक्स एन सिमिलर हो गया है, इसको थोड़ा नहीं अच्छा सा बना देती हैं जिससे समझ में आ जाए। ये जो अपना x है और ये अपना n है, मतलब UN में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, किसके साथ, n के साथ, कोप्राइम होंगे n के साथ, या सिंपल सी भाषा में लिख दें कि x के साथ जिन नंबर का GCD 1 होगा, उन सब का कलेक्शन होगा UN। अब UN को बड़ा केयरफुली अपन को पढ़ना है, UN को बड़ा केयरफुली समझना है, क्योंकि UN के बारे में डायरेक्टली कुछ भी ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैं आपको U1 बोल चुका हूँ, या U1 तो कुछ नहीं, U2 आप देखिए, U2 का मतलब क्या होता है, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो भाई ये तो सेट ऑफ आइडेंटिटी है, U2 में एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी है केवल। और ये जो आपका U होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखो कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा ग्रुप होता है। और मल्टीप्लाइकेशन कितना होता है, वो भी मोडलो n होता है, क्रॉस लगाइए या फिर आप डॉट लगा दीजिए, एक ही बात, ठीक है। ये जो आपका n होता है ऑपरेशन, मल्टीप्लाइकेटिव मोडलो n, और उसके अब जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाइकेटिव ऑपरेशन है जो, वो मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, तो ये हमारा एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, वो हमेशा साइक्लिक होगा, तो सोचने की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से आप U3 और U4, U5 इसके एलिमेंट आप लिखोगे तो एक 1 मिलेगा, 2, और ये भी आप 1, 2, 3 इस तरह से आप देख सकते हो, ये 1, 2, 3, 4 ये आपके मिल गए। तो 1 बाई 1 करके इन स्ट्रक्चर को आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये हमारे साइक्लिक होंगे कि नहीं होंगे। ये सारे आप देख सकते हो कि ये हमारे साइक्लिक होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आप इनको आप विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि इसमें ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 3 हो जाएगा, और इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 4 हो जाएगा, इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाइकेटिव मॉडलो 5। 1 बाई 1 करके इसको आप चेक कर सकते हो। और लास्ट वीडियो में अपन ने एक रिजल्ट डिफाइन किया था जो UN और ZN के बीच रिलेशन, यानी UN और ZN ये कब आइसोमॉर्फिक होते हैं,
आप लास्ट वीडियो आई टैब पर जाके क्लिक कीजिए हमारी प्लेलिस्ट में, जो भी हमारा एक लास्ट वीडियो होगा UN और ZN के बीच रिलेशन होगा उसको आप वॉच कीजिए। वहाँ से आपको जब आप UN का रिलेशन ZN पे आप डिफाइन कर लोगे तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर आपको ZN के बारे में मैंने आपको जो बताया है वो थ्योरी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक ऐसा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिए, ये सारे के सारे हमारे साइक्लिक ग्रुप हैं, UN में सारे साइक्लिक ग्रुप हैं, ये सभी हमारे साइक्लिक ग्रुप हैं। बट अभी मैंने आपको एक ग्रुप लिया था U8 और U12, जो दोनों हमारे क्या कैलेंस ग्रुप के K4 के आइसोमॉर्फिक हैं, या फिर ऐसे ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर तो 4 है बट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं है। तो इसलिए हमारे ये वाले क्या हैं, ये वाले नन साइक्लिक हो गए, ये नन साइक्लिक हैं और ये सभी साइक्लिक हैं। तो UN के बारे में डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो आप कि ये कब हमारा साइक्लिक है और कब साइक्लिक नहीं है। एक बार एलिमेंट का नेचर देखिए, या फिर इसको जो आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है ZN वाली, उस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कीजिए। आफ्टर दिस इसको आप डिसाइड कर सकते हो कि ये हमारा साइक्लिक है या फिर नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब अपन ने जो पढ़ रखा है वो एक डायहाइड्रिल DN पढ़ रखा है, डायहाइड्रिल ग्रुप। इसमें आपको बस इतना केयरफुली याद रखना है, इसके लिए आप 1 बाई 1 करके एनालिसिस भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि जब n की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं ग्रुप थ्योरी में, तभी आगे चल के काम। बट एक बार जब फर्स्ट टाइम आप उससे रूबरू हो रहे हो, अवगत हो रहे हो, तो आपको क्या 1 बाई 1 करके एनालिसिस करना है। ठीक है, 1 बाई 1 करके ये n मतलब लेस देन 2 का मतलब D1, केवल D1, इसको मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, केवल D1 आपका क्या है, साइक्लिक है। और इसके अलावा जितने आएंगे ये सारे के सारे हमारे नन साइक्लिक ग्रुप होंगे। अब यहाँ पर भी ये मैंने कैसे बोला है नन साइक्लिक, बिकॉज अभी मैंने आपको बोला है D2 अभी आपका जो अभी मैंने बोला था कि वो आइसोमॉर्फिक होगा K4 के, यानी कैलेंस ग्रुप के, यानी इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। अब कैलेंस ग्रुप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल D2 को याद कीजिए। D2 में जैसे मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 180, आर हॉरिजेंटली रिफ्लेक्शन, आर वर्टिकली रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 4 एलिमेंट होंगे D2 में। अब ये आइडेंटिटी होगा, इसका ऑर्डर होगा 1। और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या, जब DN मतलब सफिक्स में n है, जो n अगर इवन नंबर है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ D2 इवन है तो 1 जोड़ने के बाद 3 हो जाएगा। अब इसमें जो n+1 एलिमेंट होंगे वो 2 ऑर्डर के होंगे। तो अब यहाँ पर n+ मतलब 3, यानी 2 + 1 3। अब 3 एलिमेंट हैं, वो सभी 2 ऑर्डर के हैं। तो फिर उसके बाद इसमें एक भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का तो है ही नहीं, तो इसमें टोटल एलिमेंट 4 हैं, ये 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कभी भी साइक्लिक नहीं बनेगा, ये आपका साइक्लिक नहीं बनेगा। तो यहीं से आगे चल के हमने जो पढ़ रखा है, अब जो अभी एक रिजल्ट कि अबेलियन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप के बीच रिलेशन, मैंने कहा था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्ज नॉट ट्रू। सारे साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अबेलियन साइक्लिक हों। सारे साइक्लिक ग्रुप आपके, मैं एक बार फिर से उस रिजल्ट को दोहरा रहा हूँ और फिर उसके बाद उसका कंट्रापोजिटिव सिखा रहा हूँ आपको। देखो, सारे साइक्लिक अबेलियन होंगे, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि नॉट अबेलियन, इसका इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव, मैंने वो क्या बोल दिया, नॉट अबेलियन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट साइक्लिक। ये कंट्रापोजिटिव होता है, इधर नोट लगाइए, उसमें भी नोट लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है कंट्रापोजिटिव का, कि अगर कोई भी ग्रुप अबेलियन नहीं है तो साइक्लिक के सपने छोड़ दीजिए, वो कभी भी संभव ही नहीं है कि वो साइक्लिक हो सकता है। इसलिए आपको साइक्लिक होने से पहले अबेलियन होना पड़ेगा, और जब कोई ग्रुप ऑलरेडी अबेलियन ही नहीं है तो फिर उसके बारे में, साइक्लिक के बारे में सोचना बंद कर दो, यानी वो कभी संभव नहीं है कि साइक्लिक हो जाए। और मैं जानता हूँ कि डी की आगे जो मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे अबेलियन ग्रुप पे जब मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था, तो मैंने यहाँ देखा था कि इसकी वैल्यू जैसे आपकी 3 या 3 से बड़ी हो जाती है तो ये कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं बनता है।
3 या 3 से बड़ी n की वैल्यू हो जाए तो डी एन कभी भी अबेलियन नहीं बनता है। 2 के लिए मैंने यहाँ आपको रिप्रेजेंट ही कर दिया है, और 3 या 3 के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो साइक्लिक अबेलियन ही नहीं है, तो साइक्लिक संभव ही नहीं है। तो इसलिए केवल D1 ही आपका साइक्लिक होगा और DN में इसके अलावा कोई भी साइक्लिक नहीं होगा। आई होप ये जो एनालिसिस आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपनी ये, अच्छा ये 5 हो गई, और 6 क्या है? 6 में जैसे अपन ने ZLNF पढ़ रखा है, ठीक है, ZLN F हमारा कोई भी फाइनाइट फील्ड होगा तो FQ लिखेंगे यहाँ पर, F कोई फाइनाइट फील्ड होगा तो यहाँ FQ बोल देते हैं इसको, ठीक है। और जब n की वैल्यू, इसमें भी क्या करते हैं अपन, बस इतना समझ लो और सब भूल जाइए और सब छोड़ दीजिए। जब n का वैल्यू यहाँ पर क्या, जब n का वैल्यू 1 होगा तो ये भी साइक्लिक होगा, और n का वैल्यू 1 से जैसे 2 या 2 से ग्रेटर हो गया तो फिर ये हमारे नन साइक्लिक हो जाएंगे, नन साइक्लिक। अब ये नन साइक्लिक कैसे हो जाएंगे? जैसे मैंने अबेलियन ग्रुप के ऊपर इस पर स्टडी कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं केयरफुली इसको देखता हूँ तो आप केयरफुली देखना, इसको ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैं Z यहाँ पर Fn कोई भी आपका लेता हूँ, जैसे कि R लिया, रियल नंबर लिया मैंने, सेट ऑफ रेशनल लिया, तो इस GLN का मतलब ये Z है अपना है, GLN का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल, n का मतलब सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्राइसेस हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। मतलब वो सभी, इस GLN का मतलब क्या है कि वो सभी n क्रॉस n के, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम n है, उन सभी n क्रॉस n के मैट्राइसेस का कलेक्शन है GLN, जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता, यानी सारे मैट्रिक्स नन सिंगुलर हों, और जिसके जो एलिमेंट उसके मैट्रिक्स के कहाँ से आएंगे, इस फील्ड से। अब यदि आप इस फील्ड को रियल नंबर रख रहे हो, रैशनल रख रहे हो, कॉम्प्लेक्स रख रहे हो, तो इसमें जीरो वाला, कभी जीरो एलिमेंट वाला या जीरो मैट्रिक्स तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर और n की वैल्यू 1 रखने पर ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, सारे हमारे, जैसे आप n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे और ये फाइनाइट फील्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ देखना कि FQ क्या है, फाइनाइट फील्ड। बस यहाँ पर यही आपको सावधानी रखनी है कि जब भी आप GLN पढ़ रहे हो इस फील्ड के बारे में ध्यान रखो। और इसी का सेकंड केस क्या होता है, GLN केवल F लिखा मैंने, अब फील्ड है केवल F का मतलब मैं यहाँ पर इसको और थोड़ा क्लियर ही कर दे रहा हूँ। ये तो आपका Q है, ऑब्लिक रियल नंबर, ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ये फील्ड हो हमारे, जब इस तरह के फील्ड हों तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधा बोल देना है कि ये ऑलवेज कैसे होंगे, नन साइक्लिक। ये क्या होंगे, ऑलवेज नन साइक्लिक, ऑलवेज नन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। GLN के बारे में मैंने क्या बताया कि यदि आपका ये फाइनाइट फील्ड है तब n इज इक्वल टू 1 पे साइक्लिक, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे ये जो आपका आइसोमॉर्फिक हो जाता है ZQ के, और इसमें भी जीरो हटा देते हैं हम तो। और ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ZN ऑलवेज साइक्लिक है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आपका जैसी फाइनाइट फील्ड है तो n इज इक्वल टू 1 पे साइक्लिक हो जाता है। लेकिन इसके बाद n की वैल्यू आप 2 रखोगे, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स आएंगे, उसके अंदर 3 रखोगे तो 3 क्रॉस 3 के। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, मतलब अबेलियन नहीं होता है। जैसे n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखोगे, ये कभी अबेलियन ही नहीं होगा, तो फिर साइक्लिक तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको बोल दीजिए कि GLN फाइनाइट फील्ड के रिस्पेक्ट में यदि n की वैल्यू यानी 2 क्रॉस 2 के ऊपर आप मैट्रिक्स ले रहे हो, या 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 2 के ऊपर, तो ये कभी भी साइक्लिक नहीं बनेगा। इसी तरह से आप जो इसका 7 अपना है, 7 का मतलब क्या, SLN, इसके बारे में भी आप एनालिसिस कर सकते हो, और इसको मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किया है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि फाइनाइट 2 केस बनाइए, एक फाइनाइट फील्ड का, एक इनफाइनाइट फील्ड का। फाइनाइट फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या ये कभी आपका साइक्लिक बनेगा, इनफाइनाइट फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या ये कभी साइक्लिक बनेगा। तो इस तरह से आप देख के और फिर एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि भाई ये कब साइक्लिक है और कब साइक्लिक नहीं है। तो इस तरह से 1 बाई 1 करके हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद
आपको इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा आपका GLN के बाद SLN स्पेशल लीनियर ग्रुप हो गया है, वो है अपना SLN को बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, जो हमारा देखो K4 है स्पेशल ग्रुप में, K4 उसके बाद क्वाटरनेरियन Q8। और K4 के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि K4 क्या है, A1 से, और इसमें इसका ऑर्डर 1 होता है और इसके बाद इनका ऑर्डर 2। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा नॉन साइक्लिक। बट अब Q8 के बारे में देखते हैं। Q8 क्या है? Q8 का मतलब क्वाटरनेरियन ग्रुप है। क्वाटरनेरियन ग्रुप क्वाटरनेरियन ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, पहले अपन 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो हमारे जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर मैं केयरफुली देखता हूं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू के होता है और जे डॉट के इज इक्वल टू होता है, जे डॉट के इज इक्वल टू, और इसी को अगर मैं रिवर्स बोलूं जे डॉट आई तो ये हो जाता है माइनस के। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा फिर एक साइक्लिक अबेलियन ग्रुप नहीं है, और अगर अबेलियन नहीं है तो फिर ये साइक्लिक भी नहीं होगा, इट इज़ नॉन अबेलियन, सो इट इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स थे उसमें सिर्फ SN आपका है। SN के लिए मैं एक दिन स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा। SN का मतलब सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ग्रुप, जितने भी हमारे परमुटेशन ग्रुप बनते हैं उन सभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। बट आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।